हेलो एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लास्ट वीडियो में कर चुके थे। ठीक है, आपका चैप्टर 9 हमने स्टार्ट किया हुआ था जिसके 8 क्वेश्चन हम डन कर चुके थे। सो क्वेश्चन नंबर 9, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर इज 30 डिग्री। आपको क्या बोल दिया, एंगल ऑफ एलिवेशन है किसका, टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप का, कहां से, टॉवर के फुट से। ठीक है, मतलब सामने तो होंगे दो कुछ, यहाँ पे कोई टॉवर है, यहाँ पे बिल्डिंग है, टॉवर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल है वो आपको बोल दिया 30 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टॉवर, देखो पहले था टॉप ऑफ बिल्डिंग, अब है टॉप ऑफ टॉवर। पहले था फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर, अब है फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, मतलब इसके फुट से उसके टॉप पे और उसके फुट से इसके टॉप पे एंगल आपका आ रहा है। इफ द टॉवर इज 50 मीटर हाई, जो यहाँ पे टॉवर है उसकी हाइट यहाँ से कितनी बोल दी, 50 मीटर हाई बोल दी, देन फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो बिल्डिंग की हाइट आपको फाइंड करनी है। ठीक है, आपको यहां से दो कंडीशंस बोल दी, एक बोल दिया टॉवर और एक बोल दिया यहां से बिल्डिंग। लिख देते हैं ताकि बाद में कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ये आपके पास टॉवर है, ये आपके पास बिल्डिंग है। ठीक है, यहां से क्या बोल दी कंडीशन आपको कि आपके पास जो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप का, कहां से, टॉवर के फुट से, टॉवर के फुट से वो कितना है, 30 डिग्री है। सो ये हमने बना दिया 30 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60। अब टॉवर के टॉप पे बिल्डिंग के फुट से एंगल 60 है। एंगल पहले छोटा एंगल था, बड़ा एंगल है, तो हाइट तो सेम नहीं हो सकती, बात क्लियर है, क्योंकि एंगल बड़ा आ रहा है तो हाइट भी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। तो मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर तक निकाल दिया। इज दैट क्लियर? क्योंकि सेम पॉइंट से कभी भी दो एंगल आपके अगर अलग अलग हो तो उनकी हाइट सेम नहीं रहेगी, हाइट अलग अलग रहेगी। इफ द टॉवर इज 50 मीटर हाई, अगर टॉवर की जो हाइट है वो यहां से 50 मीटर है, देन फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ये रही आपके पास बिल्डिंग, तो बिल्डिंग की क्या हाइट रहेगी ये आपको फाइंड आउट करनी है। और दोनों में जो चीज कॉमन आती है उसको तो कुछ ना कुछ लेट करना ही पड़ेगा ताकि उसकी वैल्यू हम एक जगह से उठाए और दूसरी जगह पुट कराएं। क्लियर है? चलिए, ए बी सी डी। ठीक है, पहले एबीसी ट्रायंगल उठा लेते हैं, गिवन लिख देते हैं पहले। आपको गिवन क्या है, हाइट ऑफ टॉवर आपको गिवन है कि टॉवर की हाइट कितनी है, वो आपको बता दिया 50 मीटर। आपने लेट क्या किया है, लेट की है आपने हाइट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट को आपने अपनी तरफ से लेट किया है, लेट इट बी एच, और जो दोनों का डिस्टेंस है बीसी उसको आपने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, इस एबीसी ट्रायंगल के अंदर एबीसी, अब ये ना समझ लेना कि एबीसी के अंदर ही 60 डिग्री आ रहा है। एबीसी ट्रायंगल आपके पास ये काउंट है तो एंगल कौन सा कंसीडर होगा, 30 डिग्री कंसीडर होगा। निकालना क्या है, एबी। ठीक है, और फ्रैक्शन में क्या उठाएं, बीसी, यानी क्या रहेगा, एबी बाय बीसी, तो क्या रहेगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, और पी बाय बी आपका कितना होगा, tan थीटा आपके पास रहेगा। इज दैट क्लियर? ए बी आपके पास एच, बी सी आपके पास एक्स, एंगल आपके पास कितना, 30 डिग्री है। सो एच बाय एक्स इज इक्वल टू tan 30 आपके पास कितना रहेगा, 1/√3 रहेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई √3 साइड आएगा, एक्स इस साइड जाएगा, तो ये बचेगा √3h इज इक्वल टू एक्स। तो आपको एक्स की वैल्यू यहां से मिल चुकी है, लेट इट बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दूसरी ट्रायंगल उठा के चलते हैं, इन ट्रायंगल बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी, इस ट्रायंगल के अंदर यूज कराएं। सो आप दिस बाय दिस करो या दिस बाय दिस करो, यहाँ पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं सी डी बाय बी सी, यानी कि P बाय बी अगेन यूज किया, देन इट बिकम tan थीटा। सी डी आपके पास कितना है, 50 अपॉन में x, और एंगल, इस ट्रायंगल के लिए एंगल कौन सा चलेगा, सामने वाला एंगल होगा जो परपेंडिकुलर के सामने होता है, वो कितना है, 60 डिग्री है। सो 50 बाय एक्स इज इक्वल टू tan 60 होता है √3, डिवाइड में टर्म उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो 50 इज इक्वल टू x √3 आ गया, और x की वैल्यू आपने निकाल ली थी फ्रॉम फर्स्ट, सो यूज करा दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। सो 50 इज इक्वल टू x की वैल्यू थी √3h, तो मैं लिख रहा हूं इसको h √3, और एक √3 आपके पास ये पड़ा है, मल्टीप्लाई √3। 50 इज इक्वल टू h √3 कितना आ गया यहाँ से 3 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, तो 50/3 इज इक्वल टू h आ गया। या आप इसको सोल्व भी कर सकते हो, तो 16 2/3 आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा इतने मीटर।
ये किसकी हाइट आ गई? हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या रहेगी? 16 इंटू 2/3। क्वेश्चन नंबर 10, टू पोल ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग ऑपोजिट टू ईच अदर। आपके पास क्या बोल दिया? दो पोल हैं, दोनों पोल्स की हाइट क्या है? सेम है, ऑफ इक्वल हाइट है, और दोनों ऑपोजिट साइड में खड़े हैं ऑफ द आइदर साइड ऑफ द रोड। ठीक है, एक सड़क के किनारे। मान लो आपके पास ये रहा रोड, इस रोड के एक किनारे ये पोल रहा और एक किनारे ये पोल रहा। ये बोल दिया कि दोनों पोल की हाइट क्या रहेगी? सेम रहेगी। विच इज 80 मीटर वाइड। जो रोड है वो कितनी है? वो 80 मीटर वाइड है। चलिए, रोड आपके पास क्या बोल दी? 80 मीटर वाइड बोल दी। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देन ऑन द रोड। ठीक है, रोड पे कोई एक पॉइंट है, इसके बीच में द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल आर 60 एंड 30 डिग्री। सेम वही बात आ गई कि मैं ये पॉइंट बिल्कुल सेंटर में नहीं मान सकता, क्योंकि दोनों पोल की हाइट क्या बोल दी? सेम बोल दी। अगर सेंटर में कोई पॉइंट होगा तो जितना एंगल उधर क्रिएट करेगा सेम ही एंगल इस साइड क्रिएट करेगा। ठीक है, बट एंगल क्या बोल दिए? एक 60 है, 30 है। मींस एंगल का एलिवेशन एक का ज्यादा है और एक का एलिवेशन कम है, तो मींस या तो पॉइंट थोड़ा उस साइड होगा या पॉइंट थोड़ा इस साइड होगा। मैं लेट कर लेता हूं, थोड़ा इस साइड पॉइंट है, तो इसका एलिवेशन यहां से ज्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब ये एंगल कौन सा रहेगा? 60 डिग्री रहेगा। और इसका एलिवेशन थोड़ा कम जा रहा है, तो ये क्या रहेगा आपका? 30 डिग्री। ठीक है, ये आपके पास आगे दो एंगल, दोनों पोल की हाइट आपके पास इक्वल है। इसको क्या लेट कर लिया यहां से? h। इसको भी क्या लेट करेंगे? फिर यहां से h लेट करेंगे। देन फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम पोल। और पोल से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस टोटल 80 है। एक पॉइंट को लेट कर लिया x, तो दूसरा कितना रहेगा? 80 माइनस x रहेगा। लेट इट बी a, b, c, d एंड e। ठीक है, अब यहां से स्टार्ट करते हैं। टोटल डिस्टेंस 80 मीटर था, एक को x लेट किया, दूसरा बचा 80 माइनस x। ठीक है, G1 लिख लेते हैं। विड्थ ऑफ रोड दे रखी है आपको, रोड की विड्थ आपको दे दी 80 मीटर। पोल की हाइट इक्वल है, तो पोल आपने क्या माना? हाइट ऑफ पोल। उसको हमने अपनी तरफ से लेट किया। हाइट ऑफ पोल आपके पास कौन सी है? ए बी है, जो इक्वल है किसके? डीई के, जिसको हमने स्मॉल एच लेट कर लिया। ठीक है, टोटल लेंथ आपके पास 80 थी, जिसमें से हमने बीसी को एक्स मान लिया और दूसरा बचा सी डी, तो कितना बचा आपके पास? 80 माइनस एक्स बचा। लास्ट में ये वैल्यूज भी हमें क्या करनी है? सॉल्व आउट करनी है। चलिए पहले उठा लेते हैं ये ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। इस ट्रायंगल के अंदर आपको हाइट भी निकालनी है, डिस्टेंस भी निकालना है। किसी को भी ऊपर रखो, किसी को नीचे, तो क्या रहेगा? ए बी बाय बी सी, यानी कि पी बाय बी, और पी बाय बी आपके पास क्या होता है? टेन थीटा। ए बी आपने लेट किया हुआ है एच, अपॉन में बी सी आपने लेट किया हुआ है एक्स। एंगल आपको दे दिया यहां से 30 डिग्री। एच बाई एक्स की बात करें, टेन 30 आपके पास रहेगा 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई जब यहां से करेंगे तो √3 इधर आएगा, तो यानी बचेगा h√3, और इधर चला गया x। ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई? यहां से x की वैल्यू आ गई, जिसको हम यूज करेंगे एज इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन में बात करें, दूसरे ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल CDE, इन ट्रायंगल CDE, CDE ट्रायंगल की बात करें तो आपको DE अपॉन CD परपेंडिकुलर बाय बेस, अगेन P बाय B आपका कितना होता है? tan थीटा। DE आपका कितना है? H है। CD आपका कितना है? 80 माइनस H है, सॉरी 80 माइनस X है। एंगल आपके पास कितना बोल दिया? सॉरी मैंने एंगल उल्टे उठा लिए, यहाँ पे बोला हुआ था 60 डिग्री, यहाँ पे आपका था 60, सो आ गया 1060। सो आ गया h बाय एक्स इज इक्वल टू 1060, कितना था? √3 था। डिवाइड में टर्म है, उधर जाके मल्टीप्लाई करेगी तो x √3 बचेगी। लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। अब उस साइड आपके पास कितना है? 30 डिग्री है, तो इस साइड आपके पास रहा 1030। सो h बाय 80 माइनस एक्स 1030 कितना होगा आपके पास? 1/√3 रहेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई की जाए तो इधर आएगा आपका
h√3 और ये चला गया 80 माइनस x आपके पास आ गया। ठीक है, h की वैल्यू आपने निकाल रखी है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करा देते हैं। फ्रॉम फर्स्ट, जब फर्स्ट का यूज कराया जाएगा तब आपके पास क्या बचेगा, h की वैल्यू कितनी है x√3, ये आ गई x√3 मल्टीप्लाई एक्स्ट्रा क्या है √3 इज इक्वल टू 80 माइनस x है। √3 क्या आएगा 3, साथ में क्या है x इज इक्वल टू 80 माइनस x, माइनस है इधर आके क्या करेगा प्लस होगा, इज इक्वल टू 80, तो कितना आ गया 4x इज इक्वल टू 80, 4 मल्टीप्लाई में इधर आके आएगा डिवाइड, तो x आपके पास कितना आ गया 20 मीटर आ गया। ठीक है, x आ गया आपके पास, x की वैल्यू फर्स्ट में पुट करा दो तो आपके पास h आ जाएगा, पुट x इन इक्वेशन फर्स्ट, h आपके पास क्या था x√30 था तो कितना आ जाएगा 20√3 आ जाएगा। ठीक है, इतने मीटर आपके पास h आ गया। एक तो आपने हाइट निकालनी थी, तो हाइट ऑफ वॉल हमारे पास आ चुकी है, यानी लिख सकते हो हाइट ऑफ वॉल वो कितनी आ गई 20√3 मीटर आ गई। और क्या निकालनी थी, इन पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालना था। एक आपको निकालना था BC, BC को हमने क्या मानना हुआ था x, और x कितना आ गया 20, तो ये आ गया 20 मीटर। एक आपको निकालना था CD, CD आपने क्या मानना हुआ था 80 माइनस x मानना हुआ था, सो 80 माइनस x कितना आया 20, पुट करा दो तो कितना आ गया 60 मीटर आ गया, और यही आपको निकालने थे। क्वेश्चन नंबर 11 की बात की जाए, अ टीवी टॉवर स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ द कैनल। ठीक है, आपको क्या बोल दिया, एक टीवी टॉवर है जो एक कैनल, एक नदी के सॉरी नहर के किनारे बना हुआ है। ये रहा आपके पास एक टीवी टॉवर जो एक नहर के किनारे बना हुआ है। टॉवर है पर कौन सा, टीवी टॉवर है। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली ऑपोजिट टू द टॉवर, एक किनारे पे बना हुआ, मान लो यहां से नहर निकल के जा रही है, तो यहां से दूसरा किनारा है इसका, इस दूसरे किनारे पे, नहर के दूसरे किनारे से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर इज 60 डिग्री। इस टीवी टॉवर के जो टॉप का एंगल है वो 60 डिग्री है। फ्रॉम द पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग टू द पॉइंट ऑफ द टू द फुट ऑफ द टॉवर, इस फुट ऑफ द टॉवर से जो लाइन जा रही है इसी से 20 मीटर आगे कोई एक पॉइंट है, उस पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर इज 30 डिग्री। टॉवर के जो टॉप का एंगल है वो 30 डिग्री है, टॉवर के जो टॉप का एंगल है वो 30 डिग्री है। देन फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर एंड विड्थ ऑफ द कैनल, तब आपको क्या निकालनी है, टॉवर की हाइट फाइंड करनी है और विड्थ ऑफ कैनल निकालनी है। कैनल की विड्थ को आपने क्या लेट कर लिया, x यहां से लेट करा लिया। ठीक है, ट्रायंगल उठा लेते हैं ABCD। पहले छोटा ट्रायंगल यूज करेंगे फिर बड़ा ट्रायंगल यूज करेंगे। उससे पहले आपको गिवन क्या है, गिवन है आपको यहाँ पे CD आपको गिवन है, कोई 20 मीटर अवे कोई पॉइंट है जो आपको 20 मीटर गिवन है। आपने यहां से लेट किया हुआ है, AB को लेट किया हुआ है कितना h मीटर, और यहां से BC को लेट किया हुआ है x मीटर। आपको यही दोनों टर्म्स निकालनी है। इन ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल के अंदर आपको हाइट भी निकालनी है, तो मैं ऊपर रख देता हूं अपॉन में BC। ये आपके पास क्या है परपेंडिकुलर है और BC आपके पास क्या है बेस है, तो P बाय B आपका कितना रहेगा tan थीटा रहेगा। AB आपके पास h है, BC आपके पास x है, और एंगल आपको क्या बोल दिया 60 डिग्री बोल दिया। h बाय x आपके पास tan 60 कितना होगा √3 आपके पास रहेगा, टर्म डिवाइड में है उधर जाके मल्टीप्लाई करेगी तो x √3 आएगी। ये आपके पास क्या आ गई h की वैल्यू आ गई, जिसे हमने यूज करा दिया एज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब पूरी ट्रायंगल यहां से यूज करा रहे हैं। ठीक है, ये आपके पास क्या होता है 90 डिग्री, पूरी ट्रायंगल यहां से यूज करा रहे हैं इन ट्रायंगल ABD। इन ट्रायंगल ABD, इस ट्रायंगल के अंदर अगर बात की जाए ABD ट्रायंगल आपके पास है, निकालना क्या है AB अपॉन BD। अगेन आपके पास क्या बचा P बाय B, और वो क्या होता है tan थीटा। AB आपके पास h है, BD आपके पास टोटल डिस्टेंस यानी 20 प्लस x रहेगा। एंगल कितना दे दिया इस पूरे ट्रायंगल का, एंगल है आपके पास 30 डिग्री। सो h बाय 20 प्लस x tan 30 आपके पास क्या रहेगा 1 बाय √3 रहेगा। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, √3h इज इक्वल टू 20 प्लस x आएगा। सो √3 h की वैल्यू यूज की जाए तो क्या रहेगी x √3 आएगी। यहाँ पे लिख देता हूं फ्रॉम फर्स्ट,
ठीक है, और ये क्या बचा 20 प्लस एक्स आ गया, रूट थ्री करेगा तो क्या आएगा 3x आएगा इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स आएगा, प्लस इधर आके माइनस आएगी 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 20, तो कितना बचा 2x इज इक्वल टू 20, 2 मल्टीप्लाई में है इधर आके डिवाइड में आएगा, तो x कितना आ गया हमारे पास, x आ गया 10 मीटर। x की वैल्यू उठाओ फर्स्ट इक्वेशन में पुट कराओ तो आपकी क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी। तो यानी कि पुट इन फर्स्ट, पुट x इन इक्वेशन फर्स्ट, जब फर्स्ट में पुट कराएंगे तो h कितना आएगा 10√3 मीटर आएगा। अब आपको निकालना क्या था, हाइट ऑफ टॉवर निकालनी थी, हाइट ऑफ टीवी टॉवर निकालनी थी, वो कितनी आ गई आपके पास 10√3 मीटर आई। आपको क्या निकालना था, विड्थ ऑफ कैंडल निकालनी थी, जिसको आपने x मानना हुआ था, वो आपके पास 10 मीटर आ गई। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, आपके पास एक बिल्डिंग की हाइट बोल दी कितनी है 7 मीटर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टॉवर, उससे केबल टॉवर के जो टॉप का एंगल है वो 60 बोल दिया, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, और उस केबल टॉवर के जो फुट का एंगल है वो डिप्रेशन में जा रहा है। ठीक है, एक बिल्डिंग से एक एंगल एलिवेशन में भी जा रहा है, एक डिप्रेशन में भी जा रहा है, किसके, केबल टॉवर के साथ, तो मींस केबल टॉवर की हाइट क्या है, बिल्डिंग से बड़ी है। ठीक है, यहां पे आपके पास ये रही एक बिल्डिंग, जो बिल्डिंग कितनी बोल दी 7 मीटर हाई बोल दी, बिल्डिंग की हाइट बोल दी 7 मीटर है। इसके देखो यहां से टॉप से एक एंगल एलिवेशन में एक डिप्रेशन में जा रहा है केबल टॉवर के साथ, तो बेसिक बात है कि केबल टॉवर बड़ा होगा, ये रहा केबल टॉवर। इसी पॉइंट से जो केबल टॉवर के जो टॉप में एंगल जा रहा है वो कितना है 60 डिग्री है। सो यहां से इसको ज्वाइन करा देते हैं, ये एंगल कितना जा रहा है 60 डिग्री जा रहा है, और यहीं से इसके फुट में जो एंगल जा रहा है वो कितना है 45 डिग्री है। सो यहां 45 रहेगा तो यहां पे भी क्या आएगा 45 डिग्री ही आएगा। इज दैट क्लियर? सो 45 आपको बोल दिया। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टॉवर, तो टॉवर की हाइट आपको फाइंड करनी है। ये क्या था आपके पास, बिल्डिंग थी, और ये कौन सा है, ये केबल टॉवर है, इसकी हाइट फाइंड करनी है। इतना तो मेरे को पता है, अगर ये 7 है तो ये भी मेरे पास 7 रहेगी, तो लेट इट बी 7 मीटर। ऊपर वाली को लेट कर लेते हैं h, सो मैंने ऊपर वाली को लेट कर लिया h। दोनों का डिस्टेंस तो कॉमन है, दोनों का डिस्टेंस कॉमन डिस्टेंस को मान लेते हैं x। अगर ये x है तो ये भी क्या रहेगा x ही रहेगा। लेट a b c d e, ये हमने इसको नाम दे दिए। ठीक है, सबसे पहले मैं नीचे के ट्रायंगल से स्टार्ट कर देता हूं, या पहले जो गिवन है वो लिख देते हैं। गिवन आपको यहां से है हाइट ऑफ बिल्डिंग, जो आपको 7 मीटर बोल दे, आपने अपनी तरफ से लेट किया हुआ है किसको, डीई को, एच लेट किया हुआ है, और आपने बीसी को इक्वल मानना हुआ है एडी के, जो एक्चुअल में इक्वल है, और उसको आपने क्या लेट किया हुआ है एक्स मीटर लेट किया हुआ है। सबसे पहले छोटा ट्रायंगल उठा देते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी, बेस निकालना है, सॉरी हाइट निकालनी है, तो उठाओ यहाँ पे कुछ भी। ठीक है, तो मैं बेस को ऊपर रख देता हूँ, यानी बीसी ऊपर आ गया और ए बी नीचे आ गया। बीसी आपके पास बेस, ए बी आपके पास परपेंडिकुलर, बी बाई पी आपके पास क्या होता है कोट थीटा। बीसी को आपने मानना हुआ एक्स, ए बी आपको है 7, और एंगल कितना है कोट 45, और कोट 45 कितना होता है 1 इज इक्वल टू 1। तो x कितना आ गया यहाँ से 7 मीटर आ गया, और x की वैल्यू खाएंगे आगे पुट कराएंगे। हमेशा याद रखो अगर एंगल 45 डिग्री है तो जितनी हाइट होगी बेस भी उतना ही रहेगा। ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल ADE, इन ट्रायंगल ADE, इस ट्रायंगल के अंदर आपको हाइट निकालनी है, तो DE अपॉन AD, तो DE परपेंडिकुलर अपॉन बेस P बाई B आपका कितना रहेगा tan थीटा। DE आपके पास क्या है h है, AD आपने x लेट किया हुआ है, एंगल आपके पास कितना 60 डिग्री है। सो h बाई x इज इक्वल टू tan 60 √3 रहेगा, टर्म डिवाइड में है उधर जाके मल्टीप्लाई करेगी, और x आपका कितना आया 7 आया, तो h की वैल्यू कितनी आ गई 7 √3 मीटर आ गई, 7 √3 मीटर आ गई। आपने किसका यूज कराया फॉर्म फर्स्ट। ठीक है, जब फर्स्ट का यूज कराया,
इसको नाम देते हैं फर्स्ट। चलो ये तो एच आया, पर मेरे को तो केबल टॉवर की हाइट फाइंड करनी है। केबल टॉवर तो टोटल है, हाइट ऑफ केबल टॉवर। केबल टॉवर कैसे बना हुआ है आपका, जिसमें कौन सा डिस्टेंस है, सी डी प्लस डीई, सी डी प्लस डीई। सी डी आपके पास कितना 7 और डीई आपके पास कितना आया 7√3। क्या कॉमन निकल रहा है 7, क्या बचा 1 प्लस √3 मीटर। ये हाइट आई आपके पास केबल टॉवर के।